नाम भी पता नहीं था। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया था कि बहुत पैसे वाला है वो। और मैं दिशांत के साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा क्यों? पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दिशांत ने, उसके बाद में वो नहीं मरा तो फिर लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दिशांत ने मुझसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू ला के दिया और दिशांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक नंबर का घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट भी ली थी। आपने दुष्यंत को स्टैप नहीं किया? नहीं किया। टिंडर ऐप के थ्रू मेरी इनसे फ्रेंडशिप हुई। जिस दिन टिंडर पर बात हो रही थी अगले दिन हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद अपने घर चला गया। तो मैं फ़ोन पे थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये इन्होंने एक फ्लैट ले लिया था यहाँ पे, तो मैं भी आ गया। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था यहाँ पे। अब 3 महीने ब्रेक में मैं इतना फ्री तो रह नहीं सकता मैं, तो बस साथ साथ चलते कि एंजॉय करते कि मैं थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई। और प्रिया ने मेरे को बोला था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, वासु हॉलीडेज़ के नाम से, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया कि मतलब मैं भागूं कैसे उस टाइम। एट द एंड जब ये दुष्यंत वाली ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ ये, उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे इसने मेरे को प्लानिंग करके बताया। लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे तक। तो हमने हाँ भर दी। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा हमने टॉर्चर किया, जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा बोला है अपने। एट द एंड मैम उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी। जो पहले इन्होंने वार किया है चाकू से, वो भी इन्होंने की, लास्ट तक भी इन्होंने ही मारा। मैं इसी बयान पे हूँ, इसी बयान पे खड़ा रहूँगा। पूरी प्लानिंग प्रिया की थी कि दीक्षांत की थी? 70% प्रिया की थी, 30% दीक्षांत की थी। प्रिया की पूरी प्लानिंग थी। प्रिया ने पहले दीक्षांत को यही बताया था भी अपने सिर्फ उसको डराएंगे, धमकाएंगे और छोड़ देंगे। सुबह उसको कहा भाई इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम तीनों फंस जाओगे। क्या करते थे? अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी। वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे गर्ल्स। किस तरह से फ्रॉड करते थे? फ्रॉड इस तरह से करते थे कि पैसे लेके भाग जाते थे और कुछ प्रोवाइड नहीं कराती थी मैं। मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे? मतलब थोड़ा सा ऐसे डिटेल। कि जैसे किसी ने कोई कॉल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेके निकल जाती थी। बस यही करती थी मैं। और ऐसा आपने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों के साथ किया? हज़ारों लोगों के साथ किया। कब से कर रही थी प्रिया ये? 6 साल 7 साल हो गए, 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? नहीं। जब वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी? हाँ गई थी। उसके बारे में बॉडी मेरे पास नहीं थी तब, बॉडी फेंक दी थी हमने। शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते हैं इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। वो लोग कॉल गर्ल्स बुलाते हैं, उसके पैसे देते हैं। कैसे एक्सटॉर्शन कैसे कह सकते हैं आप इसको? डिफाइन कीजिए एक्सटॉर्शन को। मैं उन्हें ब्लैकमेल नहीं करती थी। तो वो बेसिकली जो सर्विसेज आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे ले लेते थे? जी हाँ, वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं गंदा वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल गर्ल्स लेने आते थे, तो हम उनसे पैसे ले लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे हम। थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो रुक गया मेरा काम।